You'll never sing that, you'll never sing that, champions of Europe, you'll never sing that. कुछ इसी तरीके से चढ़ाते हैं बाकी सारी टीम्स जो चैंपियंस लीग जीत चुकी हैं मैन सिटी और पीएसजी को. बट ऐसा लग रहा है कि इनमें से कोई एक टीम इस साल चैंपियंस लीग की ट्रॉफी उठा सकती है. और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि इन दोनों टीम्स का जो प्लेइंग स्टाइल है, इन दोनों टीम्स की जो स्टेबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं दिख रही है अब हमें फील्ड के ऊपर. लेकिन हाँ, अभी भी पीएसजी की टीम में वो फ्लूइडिटी आपको 90 मिनट तक नहीं दिखती है. वो एक जो पैसेज ऑफ प्ले है वो डेवलप होता है और कुछ टाइम के बाद वो फेड अवे हो जाता है. स्पेशली कल के गेम में हमें ये देखने को मिला अगेंस्ट यूवेंटस. वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से मैन सिटी ने सेविया को लताड़ा है, जिस तरीके से उनको झाड़ फूंक के अलग फेंका है, भाई वो काबिले तारीफ था. एंड अर्लिंग हालैंड इज़ अ चीट कोड फॉर मैन सिटी. भाई मजाक नहीं कर रहा मैं. उसको बैन वैन करो यार. कम से कम उसको ये बोलो कि तुझे 10 में से केवल 5 गेम खेलने दिए जाएंगे. क्योंकि जिस हिसाब से वो गोल मार रहा है भाई, मुझे लग रहा है वो तो 40-50 गोल आराम से मार देगा. एंड पहले पीएसजी वाले गेम से शुरू करते हैं. और लोग बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं कि मेसी लेजी है, मतलब मेसी ने गेम में लेजीनेस दिखाई. आई थिंक सेकेंड हाफ में पीएसजी की पूरी टीम मुझे लेजी दिखी. पीएसजी की टीम में मुझे पोचेटिनो वाली टीम के ट्रेड्स दिखे, जहां वो वापस से वही सीधे एम्बापे को टारगेट करना है, बीच में कोई उनको गेम बनाना नहीं है. बॉल प्रोग्रेशन उनका सेकेंड हाफ में काफ़ी ज़्यादा किल हो गया था. एंड हाँ, आप कह सकते हो कि यूवेंटस ने सेकेंड हाफ में थोड़ा सा अपना गेम इंप्रूव किया. बट फर्स्ट हाफ में जिस तरीके से पीएसजी ने गेम शुरू किया था ना, पहली बात तो भाई जिस तरह की रन ऑफ फॉर्म में नेमार हैं भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एम्बापे बिकॉज नेमार पीएसजी की पूरी टीम को चला रहे हैं. अगर मैं लिटरली फाइनल थर्ड की बात करूं, मैं वो बंदा ड्रॉप कर रहा है, वो बंदा कैरी कर रहा है बॉल, वो बंदा गेम रन कर रहा है पीएसजी के लिए. एंड ऐसा लग रहा है कि क्रिस्टोफर गैल्टियर के अंडर नेमार ने अपना खोया हुआ चार्म वापस से हासिल कर लिया. और लिटरली कल की परफॉर्मेंस यूवेंटस के अगेंस्ट उस बात का सबूत है. आपको उनको गोल शीट पे देखने का मौका नहीं मिला क्योंकि भाई एम्बापे ने, जब ओपन अपॉर्चुनिटी थी एम्बापे के पास कि वो स्क्वायर कर सकते थे बॉल नेमार के लिए और वो तीसरा गोल स्कोर कर सकते थे, तब उन्होंने किया नहीं वो. और ही वेंट विद द शॉट फॉर हिमसेल्फ. और हैट्रिक पूरी करने के अरमान उनके मन में इतने ज़्यादा जागे हुए थे कि उन्होंने बेटर ऑप्शन देखने के लिए अपनी नज़र उठाई नहीं. बट बेसिकली फॉरवर्ड के साथ में वो बहुत बार होता है केस. लेकिन कल जिस तरीके से भाई एम्बापे ने दोनों गोल स्कोर किया ना, काबिले तारीफ. पहली बात तो वो नेमार का एग्जीक्यूशन कि उन्होंने डिंक की बॉल एम्बापे के लिए, एम्बापे ने फर्स्ट टाइम शॉट पर पेरिन को बीट किया. भाई क्या ही गोल था वो. एंड सेकंड गोल में भी सेम चीज़, हकीमी ने जब स्क्वायर की बॉल एम्बापे के लिए, फर्स्ट टाइम फिनिश. दोनों ही गोल पर लाजवाब पोजीशनिंग और लाजवाब शॉट एक्यूरेसी वहाँ पे एम्बापे की. एंड भाई तभी तो ये एक फुटबॉलिंग वर्ल्ड में भी डिस्कशन चल रहा है कि क्या रोनाल्डो मेसी के बाद एम्बापे और हालैंड की ये राइवलरी हम कुछ टाइम तक देख पाएंगे, कुछ टाइम तक हम इनकी राइवलरी इंजॉय कर पाएंगे या नहीं. और जिस तरीके से इन दोनों ने शुरुआत की है सीज़न की, आई थिंक कि इस साल इनमें से कोई एक बैलन डोर के लिए compete करेगा. एंड एम्बापे का स्टेटमेंट भी आया था कल कि येस आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई विल फॉर श्योर विन बैलन डोर. और देखो ऐसा तो पक्का पता है हमें कि जब आपके प्लेयर्स, जो क्वालिटी प्लेयर्स अभी हैं, जो एज कर रहे हैं, वो जब और नज़दीक आएंगे अपने रिटायरमेंट के, तो इन सारे प्लेयर्स की जो चांसेस हैं बैलन डोर जीतने के वो बढ़ जाएंगे. ठीक है ना. और जिस तरीके से अभी परफॉर्म कर रही है मैन सिटी और पीएसजी, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों टीम्स के मेजॉरिटी प्लेयर्स के पास अपॉर्चुनिटी होगी बैलन डोर पे अपना कब्जा हासिल करने की. लेकिन यहाँ पर पहले हाफ की परफॉर्मेंस पीएसजी की जितनी अच्छी थी, सेकेंड हाफ की पीएसजी की परफॉर्मेंस उतनी ही ज़्यादा ख़राब मैं बोलूँगा. क्योंकि सेकेंड हाफ में यूवेंटस थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेकर उतरी पिच के ऊपर और पीएसजी का गेम डिटोरिएट होता चला गया. मेसी खुद को उतना इन्वॉल्व नहीं कर पाए कल के गेम में. बट हर गेम में आप ये डिमांड भी नहीं कर सकते, मतलब आप कर सकते हो डिमांड, लेकिन हर गेम ऐसा नहीं होगा जब आपको मेसी बिल्कुल 100% परफेक्ट परफॉर्मेंस देते हुए दिखें. क्योंकि एक तो सिस्टम पता है, सिस्टम क्या है आपका पीएसजी में कि एवरीथिंग इज रनिंग अराउंड एम्बापे. एवरीथिंग वाज रनिंग अराउंड एम्बापे स्पेशली इन द सेकेंड हाफ. और बहुत सारे लोगों ने ये कंप्लेंट की है कि भाई मेसी मिडफील्ड में ड्रॉप कर रहे थे, लेकिन मिडफील्ड में जब बॉल आगे प्रोग्रेस हो रही थी तो अर्जेंसी नहीं थी मेसी के अंदर.
आई थिंक अर्जेंसी कल पीएसजी के किसी प्लेयर के अंदर नहीं दिखी मुझे सेकेंड हाफ में, एक्सेप्ट फॉर नेमार, ठीक है ना। और फिर वही वाली बात आती है कि जब आप एक पर्सन सेंटर्ड होकर अपना गेम डेवलप करने की कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं बाकी प्लेयर्स का जो गेम है वो हैम्पर होता ही होता है। तो पीएसजी कल जिस तरीके से खेली है फर्स्ट हाफ में, अगर वो वैसे कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी तो दे हैव अ वेरी गुड चांस टू एंटर इनटू द फाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग, एटलीस्ट सेमीफाइनल तक तो जाना चाहिए उन्हें। सेम कैन बी सेड अबाउट मैन सिटी। मैन सिटी वर्सेस सेविया वाज अ वन साइडेड अफेयर भाई। मैन सिटी ने कीलों वाला भाई बच गया, मुझे लगा कि वो है कीड़ा है, सॉरी तो मैन सिटी ने जिस तरीके से सेविया के मुंह पर भाई जूता रगड़ा है ना, बेसिकली कीलों वाला, जो शोले की पिक्चर में था ना, कीलों वाला जूता ठाकुर के पैर में, वो रगड़ा है भाई। 4 गोल पेले हैं और ऐसे वैसे गोल नहीं है, आराम से कार्व ओपन किया है, कोई लोड ज़्यादा नहीं लिया मैन सिटी ने अपने ऊपर, एंड बहुत ही ईजिली उन्होंने अपना पूरा गेम रन किया। एंड भाई हालैंड जिस तरीके से फॉर्म में है ना भाई, ही विल एंड अप स्कोरिंग मोर देन 10 गोल्स फॉर श्योर इन चैंपियंस लीग कम से कम। और यहाँ पर भाई हालैंड और केडीबी की जोड़ी जिस तरीके से डेवलप हो रही है, पहले गेम में जब हमने क्रिटिसाइज किया था हालैंड को कि उसके चक्कर में केडीबी का गेम बहुत ज़्यादा खराब हुआ है, केडीबी फ्रस्ट्रेट भी दिख रहे थे। याद हो अगर आपको कम्युनिटी शील्ड वाला पहला मैच, वेयर केडीबी वाज ट्राइंग टू अनलॉक हालैंड, बार बार पास रिलीज कर रहे थे, लेकिन हालैंड टाइम एंड टाइम अगेन ऑफ साइड पोजीशन पर थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, जैसे जैसे मैचेस खेल रहे हैं वो साथ में, तो उन्हें एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बिठाने में आसानी हो रही है। एंड सेम कैन बी सेड अबाउट फोर्डन एज वेल भाई। फोर्डन और हालैंड की जोड़ी भी काफ़ी शानदार तरीके से काम कर रही है यहाँ पर। एंड देखो यार, सेविया ने जिस तरीके से बारसा के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी थी, उससे पता लग रहा था कि वो उतने स्ट्रांग नहीं बचे हैं डिफेंस में। उन्होंने ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने डिएगो कार्लोस भेज दिया, उन्होंने कुंडे भेज दिया, तो उनकी टीम डिफेंसिवली काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हुई है। और रैकेटिच वगैरह की भी उम्र हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास उतने ज़्यादा अब ऑप्शंस हैं नहीं। और सेविया की एक जो खास बात थी पिछली साल तक कि डिफेंसिवली वो बहुत सॉलिड थे, अब उनका डिफेंस सबसे बड़ा उनका वीकनेस का कारण बना हुआ है, तो फिर क्या ही किया जा सकता है। लेकिन मैन सिटी जिस तरीके से कल गेम खेली और जिस तरीके से वो गेम बेसिकली अपनी एस्टन विला गेम के बाद खेलना चाह रहे होंगे, वो उन्होंने कल डिलीवर करके दिखाया है। अब यहाँ पर हालैंड को प्रिजर्व भी करना पड़ेगा पेप गार्डियोला को, क्योंकि हम सबको पता है कि हालैंड का हर सीज़न इंजरी इशू होता आया है, ठीक है ना, चाहे वो डॉर्टमंड के लिए हो चाहे वो साल्जबर्ग के लिए हो, तो बहुत ही संभल के यूज़ करना पड़ेगा। एंड आई थिंक किसी प्लेयर मतलब किसी मैनेजर को अगर सबसे अच्छे से अपने प्लेयर्स यूज़ करने आते हैं तो दैट इज़ पेप गार्डियोला। अब यहाँ पर बात करते हैं भाई थोड़ी सी मैड्रिड के बारे में, क्योंकि मैड्रिड का जो कल का गेम था, पहले हाफ में सेल्टिक ने बहुत प्रेशर डाला मैड्रिड के ऊपर, वो 2 बार काफ़ी नज़दीक आए गोल स्कोर करने की, एक बार तो उनका जो शॉट था वो पोस्ट पर ही हिट हुआ। मैड्रिड थोड़ी सी अंडर प्रेशर लग रही थी हमें फर्स्ट हाफ में, प्लस बेंजेमा को इंजरी भी हो गई भाई, तो दैट इज़ अ कंसर्निंग इशू। लेकिन अभी ऐसी कोई लेटेस्ट अपडेट है नहीं कि उनको कितने दिनों तक बाहर रहना पड़ेगा। इनिशियली लोग बोल रहे थे कि ACL टीयर अप हो गया है और हो सकता है 2-3 महीने के लिए उन्हें बाहर रहना पड़े, कम 4 महीने के लिए रहना पड़े, बट उस बीच वर्ल्ड कप भी आ रहा है। आई होप, क्योंकि देखो फ्रांस की टीम में बेंजेमा इज़ अ की प्लेयर एंड मैड्रिड की टीम में बेंजेमा से बेटर कोई प्लेयर है नहीं भाई फाइनल थर्ड में, ठीक है ना। क्योंकि बेंजेमा नहीं होता है तो थोड़ी सी एक लैकलस्टर हमें दिखती है मैड्रिड की टीम, ठीक है ना। और यहाँ पर कल एक चीज़ जो पॉजिटिव हुई, भले ही बेंजेमा की न्यूज़ थोड़ी सी डिसहार्टनिंग है, लेकिन एक चीज़ जो अच्छी हुई कि भाई एडन हज़ार्ड इज़ फाइंडिंग हिज फॉर्म बैक। और याद होगा UCL फाइनल के बाद एडन हज़ार्ड ने प्रॉमिस किया था कि इस साल मैं अपना सब कुछ दूंगा फील्ड पर मद्रिद स्टार्स के लिए, और क्योंकि इतना ट्रस्ट दिखाया इस टीम ने मेरे ऊपर, मैनेजमेंट ने मेरे ऊपर, तो अब मेरा टाइम आ गया है उनको वो फेवर रिटर्न करने का। मुझे थोड़े थोड़े ग्लिम्सेस दिखे 2016-2017 वाले ईडन हज़ार्ड के, एंड काफ़ी टाइम के बाद ईडन हज़ार्ड ने ओपन प्ले से गोल स्कोर किया है। 5 साल में पहला गोल था उनका ये UCL में, तो देखकर अच्छा लगा भाई। असिस्ट भी डाला उन्होंने मॉड्रिच के लिए, एंड भाई लूका मॉड्रिच इज़ अ मॉन्स्टर। कोई बताओ यार उस बंदे को जाकर दैट ही इज़ एजिंग, मतलब शर्मा जाए भाई 24, 25, 26 साल के यंगस्टर्स लूका मॉड्रिच की परफॉर्मेंस देखकर, वर्क रेट देखकर, और कितना वो बेसिकली भागता है पिच के ऊपर इवन एट द एज ऑफ 36। आई थिंक सैटरडे फ्राइडे को उनकी बर्थडे है, ही इज टर्निंग 37। तो आप समझ सकते हो भाई कि मैड्रिड की टीम इस टाइम पे कितना कॉन्फिडेंस पे हाई है और किस तरीके से वो अपना गेम रन कर रहे हैं। अगर मैं पहले गोल की बात करूं भाई, तो वेलवर्दे भाई, व्हाट अ पीच ऑफ अ पास फॉर दैट फर्स्ट गोल,
कुछ नहीं करना था उस पे विनीशियस जूनियर को, सिर्फ अच्छे से गाइड करना था उस बॉल को, और वही किया। पूरा काम उस फर्स्ट असिस्ट में जो आया था, फर्स्ट गोल में जो आया था, वो वेलवर्दे का था। पूरी उन्होंने डिफेंस लाइन को अपने एक लो क्रॉस से डाइसेक्ट कर दिया। एंड विनीशियस के उस रन की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि विनीशियस ने अर्ली एक तरीके से अपॉर्चुनिटी देखी और उसको कन्वर्ट किया। और सेकेंड हाफ में मैड्रिड की तरह खेला। फर्स्ट हाफ में मैड्रिड लग नहीं रही थी कि ये मैड्रिड की वो साइड है जो लास्ट ईयर चैंपियंस लीग जीत कर आई है। बट हाँ, सेल्टिक पार्क पर जिस तरीके का एटमॉस्फेयर था फर्स्ट हाफ में भाई, वो काबिल तारीफ था। सेल्टिक पार्क देखो उन स्टेडियम्स में से है जहां आप वन ऑफ द बेस्ट एटमॉस्फेयर फील कर सकते हो। और ये यूनाइटेड के बहुत सारे प्लेयर्स ने बोला, ये बाकी टीम्स के बहुत सारे प्लेयर्स ने बोला है कि सिग्नल इडूना पार्क और सेल्टिक पार्क दो ऐसे स्टेडियम्स हैं जहां इवन एज अ ट्रेवलिंग टीम खेलने में मज़ा आता है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। तो काफ़ी गूज बम्पिश था वो। पहली बात तो नेवर वॉक अलोन जो उनका एंथम है वो जब उन्होंने गाया, एंड बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे ये गाना तो लिवरपूल का भी है। हाँ है, बहुत सारी टीम्स का है यूरोप में नेवर वॉक अलोन ऐसे सॉन्ग तो। बट यहाँ पर भाई अब बात करते हैं उस गेम की जिस गेम ने चेल्सी फैंस का दिल तोड़ा होगा। दिनामो जाग्रेब के अगेंस्ट मैच था। कमेंटेटर्स मैच से पहले कह रहे थे दिस कुड बी अ 4-0 5-0 विक्ट्री फॉर चेल्सी, एंड ओबामयांग वाज प्लेइंग, बट हावर्ट्स को डाला गया माउंट वाले रोल में। और देखो यार, पता है क्या सबसे बड़ी चीज़, एक सजेशन है मेरा चेल्सी फैंस को लेकर, मतलब चेल्सी फैंस के लिए अभी, कि प्लीज़ अभी ये मत गिनो कि कितने पैसे खर्च कर दिए, इतना पैसा खर्च कर दिया, उतना पैसा खर्च कर दिया, और यूनाइटेड के परफॉर्मेंस से बिल्कुल कंपेयर मत करो अभी अपनी टीम को। क्योंकि पता है क्या, यूनाइटेड की जो टीम है ना, उसमें आपका मैनेजमेंट चेंज नहीं हुआ, उसमें ये प्लेयर्स उस ट्रॉमा से नहीं गुजरे जब आपकी टीम के ऊपर बैन लगा दिया गया था, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी थी, आपको ओनर का पता नहीं था, आपके जो बेसिकली जो काम करते हैं बैकग्राउंड में वो बंदे भी क्लब छोड़ के चले गए जैसी ओनरशिप चेंज हुई। तो चीज़ें पिच के अलावा भी पीछे, पर्दे के पीछे भी ख़राब हैं काफ़ी ज़्यादा। एंड प्लेयर्स लाने का मतलब ये नहीं होता कि इनिशियल सक्सेस मिल जाएगी। बहुत सारे लोग अभी टूकल को ब्लेम कर रहे हैं। टूकल को ब्लेम करो, टीम सिलेक्शन के लिए करना है, टैक्टिक्स के लिए करना है, करना पड़ेगा वो चीज़, लेकिन आस्किंग फॉर हिज हेड कि भाई लेट्स सेक टूकल, अभी अगर टूकल को सेक करोगे तो फिर किसको लेके आओगे? आई हैव जस्ट वन क्वेश्चन, कि अगर टूकल को सेक भी कर देते हो तो आपकी नज़र में कौन है वो बंदा जो अभी आपकी टीम को आके मैनेज करेगा? वुड यू वांट टू ब्रिंग पोचेटिनो? नहीं ना। तो भाई टूकल को थोड़ा सा टाइम दो इस टीम को डेवलप करने का। बहुत सारे प्लेयर्स अभी नए हैं और आपके पास बेसिकली अभी जो आपके लास्ट ईयर तक आपकी मिडफील्ड थोड़ी बहुत काम भी कर रही थी, वो मिडफील्ड में भी आपकी काम नहीं कर रही है, तो उसको भी डेवलप होने में टाइम लगेगा। यहाँ पर कर चेल्सी की ऑफेंसिव गेम बहुत डिसेंट थी कंपैरेटिवली पिछले सारे गेम्स में, क्योंकि ओबामयांग आए तो एक डायरेक्शन मिला चेल्सी के अटैक को, लेकिन मिडफील्ड एक कंसर्निंग एरिया है चेल्सी के लिए। एंड साथ ही साथ डिफेंस में भी आपके बहुत ज़्यादा क्रैक्स हैं। जितना हाइप हो रहा है फफाना कुलुबली का, उस हाइप को अभी लिव अप नहीं कर पा रहे हैं, बट टाइम देना पड़ेगा। आप प्लेयर्स की सर पर अभी नहीं चढ़ सकते, या मैनेजर से आप इंस्टेंट रिजल्ट्स की डिमांड नहीं कर सकते। टीम नई है, प्लेयर्स नए हैं, बहुत सारे प्लेयर्स अलग अलग टीम मतलब लीग से भी आए हैं, तो उनको एडजस्ट करने में भी, फिट करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। पहला गेम था, हारे हैं पता है, बट मार्जिन ऑफ डिफीट इतना कुछ नहीं है। इंटेंट की कमी थी, उसकी मैं शिकायत करूंगा कि हाँ चेल्सी के गेम प्ले में थोड़ी इंटेंट की कमी मुझे दिखी। एंड गोल कंसीड करने के बाद तो उनके शोल्डर्स जैसे कि ड्रॉप हो गए। एंड टूकल, कुछ टेक्टिकल चेंजेस उनको करने पड़ेंगे, कुछ कॉम्बिनेशन उन्हें चेंज करने पड़ेंगे टीम के अंदर। एंड यहाँ पर अब बहुत ज़रूरी था कि वो बेसिकली जॉर्जिनो को एक रिप्लेसमेंट के तौर पर कोई प्लेयर अच्छा लेकर आते। जकारिया लेकर आए कल देखो कल की उनकी टीम में कोई डिसरप्टर नहीं था, ठीक है ना। वो बाबा के वॉच अलॉन्ग पर भी मैं देख रहा था, बाबा भी यही चीज़ कह रहे थे कि डिसरप्टर की कमी है। तो देखो एक टीम वैसे, और स्पेशली जब आपके पास कांटे नहीं है ना, या फिर आपके पास एक ऐसा फेबिनो जैसा प्लेयर नहीं है, कैसेमीरो जैसा प्लेयर नहीं है ना, तो आपको कम से कम टीम में वो प्लेयर्स रखने पड़ेंगे जो कि वर्क रेट प्रोवाइड करें, जो कि आपके मिडफील्ड में बैटल आपको जितवाने में मदद हासिल करवाएं, ठीक है ना। अब यहाँ पर चेल्सी की टीम में वो चीज़ मुझे होती दिख नहीं रही है, बट एट द सेम टाइम इनिशियल फेज है अभी सीजन का, थोड़ा टाइम लगेगा। एज अ राइवल देखो, आई एम वेरी हैप्पी दैट चेल्सी आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, बट अगर मैं एज अ फुटबॉल फैन बात करूँ तो हाँ थोड़ा सा अजीब लग रहा है देखकर कि एकदम से इतनी कैसे ख़राब हो गई ये टीम के। लास्ट ईयर तक इस टीम की मिडफील्ड थोड़ी सी बेटर थी, ये लिवरपूल को
लिवरपूल जैसी टीम जो कि एक टाइम पे क्वाड्रुपल चेज करी थी, उसको अपने सारे नॉकआउट गेम्स में एक्स्ट्रा टाइम तक लेकर गए, अगर मैं कप गेम्स की बात करूं, और ये हारे नहीं लिवरपूल के अगेंस्ट। तो एकदम से कैसा हो गया ये, बट हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं साइकोलॉजिकल बेसिस पर और इंडिविजुअल लेवल पर भी। अगर मैं बात करूं, सिलेक्शन वगैरह में भी कमी थी। देखते हैं वक्त के साथ कितना इंप्रूवमेंट होता है और किस तरीके से आपकी टीम अगले गेम तक आकर सुधरती है और कितने चेंजेस टूकल करते हैं अपने प्लान में, अपने टैक्टिक्स में, वो देखने वाली बात होगी। बट आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है भाई कि चेल्सी की जो हालत चल रही है वो कब तक सुधर सकती है। चेल्सी फैन स्पेशली इन जनरल मुझे बताएं कि आपको कितनी उम्मीद है टूकल आपकी ये सिचुएशन ओवरटर्न कर देंगे। ऑल्सो पीएसजी का जो अभी डेवलपमेंट चल रहा है गैल्टियर के अंडर, उससे आप कितने खुश हैं और आपको कितनी उम्मीद है कि पीएसजी किस किस स्टेज तक जा सकती है। मेरे हिसाब से आई विल बी शॉक्ड अगर वो सेमी तक नहीं जाते हैं तो। एंड मैन सिटी के लिए तो भाई, मैन सिटी आर वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द यूसीएल। उनके लिए तो भाई आई वुड से कि फाइनल तक जाना बहुत ज़रूरी होगा। बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड आज मैच है भाई लिवरपूल और नेपोली का, देखते हैं क्या होता है उस गेम में भी। एंड वॉच अलोंग करूँगा उस गेम का। मैं कल मैं ट्रैवल कर रहा था तो मेरे पास टाइम नहीं था, मैं काफ़ी लेट आ पाया। और आज मिलते हैं रात में वॉच अलोंग पर और वहाँ बैठकर मैच एंजॉय करेंगे, मैच देखेंगे। और अगर लिवरपूल हारते तो सेलिब्रेट भी कर लेंगे यार, ऐसी क्या बड़ी बात है।